अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि दिल मज्दि वल उला व अफ़्ज़लुस सलाति व अजमलुस सलामि अला सय्यिदिल अंबिया माहिज़ ज़ुनूबि वल ख़ता मंबइल जूदि वल अता साहिबिश शफ़ाअति वल मक़ामि वल हम्दि वल लिवा अल्लज़ी दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा अल्लज़ी मन्ना अलैना बिविलादतिल मुस्तफ़ा व अशरक़त बिविलादतिही मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा सय्यिदना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबिना व शफ़ीअना व तबीबिना व तबीब क़ुलूबिना व क़ुर्रति अयूनिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहली बैतिही व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही व मन तबिअहुम बिल इहसानि इला यौमिल जज़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मर्यम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौराह व मुबश्शिरन बिरसूल याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल हरमैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल मुजाहिदीन व अला आलिका व अस्हाबिका या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताब औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक़ अक्स हुस्नो जमाले मुहम्मदस्त फारूक
ज़िल्ल जाहू जलाले मुहम्मदस्त। उस्मान ज़ियाए शमाए कमाले मुहम्मदस्त। हैदर बहारे बागे खिसाले मुहम्मदस्त। इस्लाम मा इताअत खुलफा राशिदीन। ईमान मा हुब्बे आले मुहम्मदस्त। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा। नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम। कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराने दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद जुमला सामीन, हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ान ज़ी क़दर, जमी ग़ुलामान मुस्तफ़ा उश्शाक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम उलमाए इज़ाम, मशाइख़ इज़ाम, मुंतज़िमीन महफ़िल और इलाके के मुक़्तदर समाजी मजहबी शख्सियात, ख़ास तौर पर उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अरशद रूहानी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, शहज़ादाए आले रसूल इज़्ज़त माब हज़रत साहबज़ादा वाला शान। ओ छोड़ दे पुत्र, ओ बह जा, ओ छड़ दे इन्हन, ओ तू बह जा, ओ बह जा। ख़ास तौर पर पैकरे मोहब्बत व इखलास, पैकरे मोहब्बत व शफ़क़त मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब पीर तरीक़त जनाब पीर सैयद हाफिज़ मोहम्मद मासूम अली शाह साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया चकसादा शरीफ, सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौजू की तरफ पढ़ने से पहले बच्चे बैठे रहें और जो मर्जी करते रहें, बच्चे जो मर्जी करते रहें, जो बड़े हैं वो इधर ध्यान रखें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको हमें ऐसे बच्चे दिए हैं जो हुजूर के मिलाद में बैठे हुए। मैं एक बड़ी तवज्जो तलब बात आपसे शेयर करता हूँ, फिर मैं मौजू पे आता हूँ। मैं हुजूर फैज़ आलम की सदक़े से पूरी दुनिया फिरा हूँ। आज यूरोप, अमेरिका और बरतानिया के जो चर्च हैं वो खाली पड़े। कोई उनकी जो हफ्तावार दुआया तकरीब होती है उसमें जाने वाला नहीं। उनके चर्चों में फैक्ट्रियां खुल गई, उन्होंने चर्च किराए पे दे दिए। उनका मज़हब अमली तौर पर दुनिया से तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, सिवाय जो कैथोलिक चर्चेज वाले हैं उन्होंने कुछ ग्रिप रखी हुई है। मैंने इसके असबाब पे गौर किया तो एक बड़ी दिलचस्प वजह आपसे मैं शेयर करता हूं, जो जिस वजह से मैंने कहा है कि बच्चे बैठे रहें, इनको कुछ नहीं कहना।
वो हफ्ते बाद आते थे अपनी चर्चेज में दुआया तकरीब के लिए, तो बच्चे भी साथ आते थे। बच्चे तो पूरी दुनिया में कहीं भी हों, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो वो चर्चों में दौड़ते थे, भागते थे, चीखते थे, चिल्लाते थे, लड़ते थे, हैं। तो उनके जो बड़े थे उन्होंने कहा यार असी हफ्ते बाद आईदा ते बच्चों के विच खप आई होंदी है, इहदा को हल करो। जब इस हल की तरफ गए तो अकलों पे ऐसे पर्दे अल्लाह ने डाले। उन्होंने कहा जी वो जदों तक मुंडा 14 साल का नहीं ना होंदा उन्होंने चर्च च वड़ना ही नहीं। जदों 14 साल का 15 साल का हो जाए उन्होंने घर सिखाओ, पहले सारा कुछ तालीम दो, जदों समझदार हो जाए, जदों 14-15 साल का होवे ते उदों उन्होंने चर्च च वाड़ना। इसके मुकाबले में मेरे और आपके आका करीम की तालीमात क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदा 6 साल का होवे ते उंगली फाड़ के मसीते ले आओ, ते जदों 6-7 साल का मुंडा मसीते आएगा ते दौड़ेगा, भजेगा, हैं। 6-7 साल का कम अज कम उन्होंने पाकी पलीती का पता है। वुजू भावें ठेठ दा करे तो भावें ना करे, रुकू सजदा ठेठ दा करे तो भावें ना करे। फरमाए उंगली फड़ के ले आओ, ये 10 साल का हो जावे ना आवे तो फेंटी ला के ले आओ। क्यों? जदों 14 साल की उम्र का होवे ना ते पक्का नमाजी हो जावे। फर्क दे क्या? वो 14 साल की उम्र जदों हो गई, वो भी यूरोप अमेरिका बरतानिया दे विच, की ख्याल है? तो 14 साल की उम्र पहुंचा, वो तो क्लबों च वैसी, वो तो क्लबों में जाएगा, वो चर्च में थोड़ा आएगा। बस एक इस छोटे से फैसले ने उनकी आने वाली नस्लों को उनके मजहब से दूर कर दिया। इसलिए मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं जब ये देखता हूं बच्चों को तो मैं हौसला अफजाई भी करता हूं और उनको उनके हाल पे छोड़ता हूं कि बच्चे जो मर्जी करन। ए वड्डे जिहड़े मारन टुरदे पैन, जदां ओ एडे जै सन ते ओ की करदे सन? सोचण वाली गल है ना। ए जिहड़े उठे घसीटदे फिरदे हन, जदां ओ इन्हां जै सन ओ के करदे सन? ओ भी तो ही करदे सन। क्या ख्याल है? इसलिए आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और कोशिश करें कि आप जब हुजूर के मिलाद की महफिल में आएँ, मस्जिद में आएँ, तो बच्चों को लेकर आएँ, उनको साथ लेकर आएँ। ए जितने बैठे हो ना तुसी जरा गौर करो तो तुहाडे वड वडेरे भी तुहानू लियांदे सन ना, ते अज तुसी भी बैठे हो जिन्हों ओदे वड वडेरे को नहीं लियांदा, हुण भी बंबां वाले सुत्ते पए जे। वो भी उसे तो बैठे। ये खैर एक इब्तदाई तौर पे तरबियती बात थी जो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको अर्ज़ कर दूं, और बड़ों के लिए भी एक बात गुजारिश कर दूं। महफिल किसके नाम की है? नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम। मिलाद पाक किसका है? हुजूर अलैहिस्सलाम। मैं किसी को ये बात कह के शर्मिंदा मैं हरगिज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि हम जिस मशरब से ताल्लुक़ रखते हैं ना सूफिया का, उनका मनसब, उनका मशरब मोहब्बत से समझाना है, अगले नू शर्मिंदा करना नहीं। शर्मिंदा करना नहीं, सिर्फ एक दावत फ़िक्र देनी है। वो दावत फ़िक्र सिर्फ इतनी है कि आइंदा जब हुजूर के मिलाद में आए और कुछ ना होवे तो कम अज़ कम 2 कम करके ज़रूर आना। नंबर 1 वुजू करके आना, तो नंबर 2 कम अज़ कम सिर ते को कपड़ा रख के आना। कोशिश करनी है ये, मतलब और मैं को होर जो गुजरे होर समझ दो कोई ना, वो बाहर ला बाहर आला दूजा तुस यार किस होर पासे गल समझ आ गई। और जड़ा मिलाद नहीं मनदा वो जो गुजरे तो एवं लगते लेंदे टप्पे उन्हें कहना की बैठे सिर ला के सारे समझ आ गई, उधर तो कोई इधर। जरा तसव्वुर ते करो जे सारे सिर ढक के बैठे होन तो तकण वाला के सबक ले सी। वाह वाह, हुजूर दा जिक्र सुनने लई। मैं इस पर एक दलील आपको छोटी सी दे दूं, उलमा मौजूद है।
हदीस जिब्रील उलमाए इज़ाम पढ़ते पढ़ाते हैं, हदीस की तमाम किताबों में, किताबुल ईमान में या किताब बाब बदल वही में सबसे पहली हदीस पढ़ी जाती है। हज़रत जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए ना, तो बाकी अहवाल के साथ उस हदीस पाक के लफ्ज़ हैं कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने दो जानू होकर बैठ गए, फ़अस्नदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि, दो जानू होकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने आकर बैठ गए। बुखारी मुस्लिम और हदीस की तमाम किताबों में ये हदीस ये सबक सिखाती है कि जदा हुजूर दी बारगाह च हुजूर दा जिक्र करन सुनन लई आओ तो फिर सिर तो लैके पैर तक बाअदब होना चाहिए। आइंदा मैं ये भी ये कहा करता हूँ तरबियत के लिए कि मजलिस इंतज़ामिया, महफिल इंतज़ामिया जहाँ हज़ारों रुपया लगाती है, वहाँ 500 टोपियाँ भी तो खरीद लैन उसे लंगर चो, वो जड़ा महफिल का लंगर है शाह जी, जो महफिल का लंगर इकट्ठा किया है, समझ आ गई, वो चौलों की हिक दे घट सही, क्या ख्याल है, उस पैसे से 500 टोपियां ले लो, समझ आ गई। और वो उन्होंने कहा वो जनाब तुसी हुजूर दे मिलाद ते आए हो, जिन्नी देर तुसी बहना सिर ढक के बहना है टोपी ते साड़ी तरफ हुजूर दे मिलाद दा तोहफा समझ के लै। ये मैंने उसकी अमली सूरत बताई है, इससे आपको बेहतर होगा हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद की जिक्र की बरकतें समेटने में, बरकतें हासिल करने में आसानी होगी। ये आदाब में से है, ये उम्दा अखलाक में से है जो हमें हुजूर अलैहिस्सलाम और अपने बुज़ुर्गों से हमें अता हुआ है। ये दो बातें, एक बच्चों से मुताल्लिक और एक बड़ों से मुताल्लिक, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मौज़ू सुखन के तौर पर मैंने जो आय करीमा आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि और याद कीजिए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईसा इब्ने मरियम ने अपनी कौम बनी इसराइल से ये फरमाया, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया। शाने क्या अता की हैं, काम क्या है, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैय मिनत तौराह, जो तौरात किताब है जो पहले उतर चुकी है, मैं उसकी तस्दीक करने वाला हूँ कि वो अल्लाह की किताब है। साथ काम ये है कि वह मुबश्शिरम बिरसूल, मैं तुम्हें एक अज़मतों वाले रसूल की खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। रसूल पर तनवीन ताज़ीम के लिए है, अज़मतों वाले रसूल की खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। अब इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और तशरीफ़ आवरी की जो खुशखबरी है, वो तो आदम अलैहिस्सलाम से हर नबी अपनी उम्मत को देता हुआ आ रहा था। हर नबी अपनी उम्मत को बता रहा था कि एक पैगंबर, एक रसूल सबसे आखिर में तशरीफ़ लाएगा, फिर उसकी शानें, उनके कमालात अपनी अपनी किताबों में, अपने अपने अहवाल में वो जिक्र करते रहे, जिक्र फरमाते रहे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत में और पहले अंबिया की बशारत में दो तरह का फ़र्क है। पहले अंबिया सिर्फ मुतलक बशारत देते थे, उमूमी खुशखबरी सुनाते थे, आम इत्तला देते थे कि एक अज़मतों वाला रसूल आखिर में तशरीफ़ लाएगा, उसकी शानें ये हैं, उसके कमालात ये हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद का चर्चा और पहचान इस कदर थी कि कुरान फरमाता है कि वकानू यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ब्ल, मैदान जंग में जब ये हार रहे होते थे काफिरों के मुकाबले में, जब कोई और असबाब जाहिर में नजर ना आता तो फिर अल्लाह की बारगाह में मेरे इस महबूब का वसीला दे के दुआ मांगते थे कि मौला अपने उस आखिरी पैगंबर के सदके से हमें फतह अता फरमा।
और फरमाया अल्लदीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि ये जो बनी इसराइल हैं, यहूदी या ईसाई जो हैं, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को इस तरह पहचानते हैं कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं। तो ये पहचान, ये ऐलान तो पहले से मौजूद था, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दी गई बशारत में दो चीजें जायद थी। पहले अंबिया ये तो फरमाते थे कि उस पैगंबर ने तशरीफ लाना है, लेकिन उसकी आमद का, तशरीफ आवरी का वक्त नहीं बताते थे। मुतलक ऐलान था कि एक रसूल ने आना है, अजमतों वाले ने आना है, आखिर में आना है। ये चीजें तो बताई जाती थी, लेकिन फिक्स टाइम नहीं बताया जाता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत में यह फर्क हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुबश्शिरम बिरसूल, मैं तुम्हें उसे अजमत वाले रसूल की खुशखबरी दे रहा हूं, और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, याती मिन बादी, अब मेरे बाद वही आएगा। एक तो वक्त बता दिया कि याती मिन बादी, अब मेरे बाद आके जो नबूवत का दावा और ऐलान करेगा वो वही ऐलान करेगा जो नबी आखिर ज़मां होगा। फिर अगला काम ये किया कि एक तो ये बताया कि मैं सेकंड लास्ट हूं, मेरे बाद आने वाला आखिरी और लास्ट पैगंबर है। अगला काम ये किया कि साथ ये फरमाया कि इस्मुहु अहमद, फरमाया मैं तो ओदा नाम ही दस के चलिया, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद है। ये बशारात वाली आयात है। मैं इसमें दो चीज़ों को मौजूए सुखन बनाऊंगा। एक तो मुबश्शिर, बशारत के लफ्ज़ को, खुशखबरी के लफ्ज़ को। बशारत और खुशखबरी का क्या मतलब होता है? बशारत उस खबर को कहते हैं, खुशखबरी उस खबर को कहते हैं जिसके सुनने के बाद, जिसके पहुंचने के बाद जो सुनने वाला है उसके चेहरे के तासुरात, फेस एक्सप्रेशंस, उसके चेहरे के तासुरात देखने वाले को बता दें कि यार इसको ये खबर सुन के बड़ी खुशी हुई है। बशारत और खुशखबरी कहते ही उस खबर को है। कुरान पाक का ये जो लफ्ज है ये हमें एक अकीदे को समझा रहा है। मैं उस पर थोड़ी सी जसारत करने लगा हूं। याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में पैदाइश, आपकी विलादत बासआदत, आपकी जलवागरी, आपके ज़ुहूर की खबर सुनकर खुश होना, तवज्जो है मेरे जुमलों पे? नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खबर सुनकर खुश होना। मुबश्शिर का लफ्ज ये बताता है कि ये मुसलमान पे फर्ज है। जिन्हें इस लफ्ज की समझ आई है वो जोर से सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खबर सुनकर खुश होना मोमिन पर फर्ज है। क्या मतलब? हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत पर मुतलक खुशी, मुतलक खुश होना, ये मोमिन पे फर्ज है। हां, खुश होना और उस खुशी का इजहार करना। खुशी के इजहार में तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। खुशी के इजहार में इख्तिलाफ राय हो सकता है कि खुशी मनानी कैसे है। इस पे तो कलाम हो सकता है, इस पे तो डिबेट हो सकती है, इसमें तो इख्तिलाफ राय हो सकता है कि खुशी मनानी कैसे है, इस खुशी का इजहार कैसे करना है। लेकिन मुबश्शिर का लफ्ज ये बताता है और लफ्ज का मतलब ये बताता है कि मोमिन को ये पता चले कि ये वो महीना है, ये वो दिन है
कि जब अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा है, जिसे नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमत का कुछ भी पता है, कुछ भी आपकी शानों, कुछ भी आपके मकामात का इल्म है, अगर वो हुजूर से मोहब्बत करता है वो खुश जरूर हो। नफ्स से खुशी, नफ्स से खुशी, मुतलक खुशी, हुजूर की आमद पर खुश होना ये फर्ज है। दिल में उस कैफियत का पैदा करना। आप इसको एक मिसाल से समझे। कोई शख्स अपने घर में मौजूद नहीं है और उसे पता है कि उसके घर में कोई बच्चे की विलादत है। आज के दौर में उसे फ़ोन करके बताया जाता है कि आपको मुबारक हो, आपके घर बेटा हुआ है। अपने ईमान से बताएं बैठे हुए हैं। जब उन्हें ये खबर मिली, पहली दफ़ा जब उनके कान में खबर पड़ी कि अल्लाह ने उन्हें बेटा दिया है, उनकी फीलिंग्स क्या थी, उनकी कैफियत क्या थी, उनके चेहरे के तासुरात कैसे थे। अगर वो दोस्तों में बैठा हुआ था तो साथ वाले दोस्तों ने पूछा, भाई की होया, बड़ा खुश नजर आ रहे हैं, बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें क्या जनाब, मैंने हुण फोन आया कि मेरे घर पुत्र होया तो मैं खुश हो रहा। अगर तेरे घर बेटा हो, अगर तेरे घर बेटा हो, तुझे खबर मिले, तुझे पता चले कि तेरे घर बेटा हुआ है जिसका कोई पता नहीं है, तो उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका अमल कैसा होगा, उसका मुस्तकबिल कैसा होगा, वो क्या करेगा, क्या पढ़ेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, तेरे लिए नफा बख्श होगा या नहीं होगा। तुझे सिर्फ इतना पता चला है कि तेरे घर में बेटा हुआ है, तेरे चेहरे के तासुरात बता रहे हैं कि तू खुश है। और अल्लाह जब उस महबूब को दुनिया में भेजे, उस जात को दुनिया में भेजे जिसके सदके से अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा है, तेरे कानों में खबर पहुंचे और तेरे चेहरे पे खुशी के तासुरात ना आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। निसार तेरी चहल पहल पे, निसार तेरी चहल पहल पे, हजारों ईदें रबीउल अव्वल। ये उस खुशी की कैफियत में कहा गया है, ये उस खुशी की कैफियत में कि जनाब असी हमें मामूली दर्जे दे खुश नहीं होए। खुशी का लेवल क्या है? निसार तेरी चहल पहल पे, हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो एक है नफ्से खुशी, मुतलक खुशी। हम किसी को मजबूर नहीं करते कि जनाब तुसा झंडियां लाओ। हम किसी को मजबूर नहीं करते कि झंडे लगाओ। हम किसी को मजबूर नहीं करते कि कहकशां सजाओ। हम किसी को मजबूर नहीं करते कि चरागां करो। हम किसी को मजबूर नहीं करते कि जुलूस निकालो। हम किसी को मजबूर नहीं करते कि मीलाद के नाम पे जलसे मनाओ। और कुछ नहीं होता, और चेहरे ते ना बसोरो।